बॉय सून डोज्ड ऑफ मतलब वो सो गए। लेट इन द नाइट दे वर अवेकेंड बाय लाउड नोइसेस ऑफ मेटल क्लैशिंग एंड बैंगिंग मिक्स्ड विद पीपल वॉइसेस। मतलब देर रात को वो जाग गए। कैसे जागे? उसको बहुत शोर आ रहा था, कोई मेटल लोहे टकराने का एक दूसरे के साथ, और आवाज़ें आ रही थी कुछ लोगों की। अब मुकुल को लगा कि हम जाग गए, तो टोनी उसको कहता है, मुकुल वी आर सेव्ड। क्या पता मम और डैड पुलिस के साथ आए हों हमें बचाने के लिए, चलो नीचे चलते हैं। जब वो नीचे भागते हुए गए, उस आवाज़ के पास तक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वो उनके पेरेंट्स नहीं थे, बट कुछ लोग थे जिन्होंने लालटेन पकड़ी हुई थी, कुल्हाड़ी थी उनके पास, बैग थे जिसमें सौ था और बाकी सारे औजार थे। वह आपस में बहस कर रहे थे कि हम कौन सा पेड़ काटेंगे। अब मुकुल और टोनी तो शॉक हो गए ये देख के। उन्हें पता था कि कितना डेंजरस है पेड़ों को काटना। उन्होंने ये अपनी क्लास में पढ़ा था अपनी बुक में कि पेड़ों को काटने से डिफॉरेस्टेशन होती है, यानी कि जंगलों का खात्मा होता है, और क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसम में भी परिवर्तन आते हैं। अब टोनी कहता है कि मुकुल हम ऐसा होने नहीं दे सकते, हमें इसे रोकना होगा। तो मुकुल क्या कहता है, वेट, ये बहुत डेंजरस लग रहा है, पहले हमें देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी योजना क्या है। तो दोनों ही जो लड़के थे वो झाड़ी के पीछे छुपकर उन आदमियों को सुन और देख रहे थे। अब उन्होंने देखा कि वो आपस में ही कुछ डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है। मुकुल सेड इन हश्ड वॉइस, यानी कि उसने फुसफुसाते हुए क्या कहा, हे टोनी, देखो उनके बगल में उनके औजार रखे हुए हैं, चलो जाके उन्हें छुपा देते हैं। तो मुकुल कहता है ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है। तो जब वो आदमी आपस में बात कर रहे थे और अपने औजार लेने आए, तब उन्होंने देखा उसके औजार वहां थे ही नहीं। तो उनमें से एक आदमी बोलता है कि कहाँ है मेरी कुल्हाड़ी। दूसरा बोलता है मेरी जो औजार है वो किसने ले लिए। तीसरा वाला डर जाता है, उसको लगता है शायद भूत है, तो वो कांपती हुई आवाज में कहता है भूत। फिर उनका जो लीडर होता है वो बोलता है शट अप, तुम बेवकूफों, अपनी अपनी औजारों को ढूंढना स्टार्ट करो। पर वो ढूंढते और उन्हें उनके औजार नहीं मिलते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम जाते हैं, अगले दिन आएंगे। फिर सुबह हो जाती है। मुकुल और टोनी कैसे कैसे अपने घर पहुंचते हैं और वो अपने पेरेंट्स को इस सब जो हुई थी रात को उसके बारे में बताते हैं। फिर जो कंतार के लोग होते हैं वो उनको ये सूचना मिल जाती है और वो बहुत ही गुस्से में होते हैं उन स्मगलर्स के बारे में जानकर। ये उनको क्या क्लियर हो जाता है कि लास्ट टाइम यानी कि लास्ट साल जो उनकी वैली में लैंडस्लाइड हुई थी, लैंडस्लिप का मतलब लैंडस्लाइड होना, वो इसी की वजह से हुई थी, क्योंकि पेड़ काटने से लैंडस्लाइड्स भी होते हैं। जब वो आदमी जो थे वो जंगल में दोबारा नए औजारों के साथ आए, बिफोर कि वो अपना काम कर पाते, वहां के लोगों ने उन्हें घेर लिया। और क्या कहते हैं वो सारे एक साथ बोलते हैं, तुम ये पेड़ नहीं काट सकते हो, ये इस वैली के लोगों के लिए हैं ये पेड़। उनमें से एक बोलता है, तुम कौन होते हो ऐसा कहने वाले, यही पेड़ और यही लकड़ी बेच के तो हमारा जीवन चलता है। तो उसमें से एक होता है मिस्टर नारायण, एक बहुत ही जाना माना जर्नलिस्ट होता है। जर्नलिस्ट कौन होते हैं? जो न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं। तो वो कंतार का एक जाना माना जर्नलिस्ट होता है। वो कहता है, तुम्हें नहीं पता कि पेड़ काटने से क्या होता है? पेड़ जो होते हैं हमारी हवा को साफ रखते हैं, हमारे लिए वर्षा देते हैं, और हमारे इस हिल साइड, इस पहाड़ को भी ब्यूटीफुल रखते हैं। ये हमारे जानवरों को भी सुरक्षित रखते हैं, उन्हें रहने की जगह देते हैं। और मुझे लगता है कि तुम भूल चुके हो जो लास्ट टाइम लैंडस्लाइड आया था, जिससे कितने सारे हमारे और तुम्हारे जो रिलेटिव थे वो मर गए थे। ये लैंडस्लाइड भी इसी की वजह से हुई थी कि जो ऊपरी हिल टॉप है, यानी कि जो पहाड़ के ऊपर वाला एरिया है, वहाँ के जो पेड़ थे वो कट गए थे। और उसकी वजह से पेड़ ना हो तो जो वहाँ की जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसको पकड़ के रखने के लिए कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लूज हो जाती है और लैंडस्लाइड आ जाती है। फिर उसने क्या कहा कि पेड़ काटना तो आसान होता है, पर तुम्हें पता है एक पेड़ को उगाने के लिए कितने साल लग जाते हैं। तो ये सब सुन के उन आदमियों को अपनी जो गलती थी उसका एहसास हुआ और उन्होंने अपना सर शर्म के मारे झुका दिया।
अगली शाम को जब मुकुल और टोनी फिर से खेलते हुए उस जंगल की ओर देखे तो वो देख के आश्चर्यचकित हो गए, वो एकदम हैरान हो गए। उन्होंने क्या देखा? वही सारे लोग जो उस टाइम पेड़ काटने के लिए आए थे, आज वो छोटे छोटे से पौधे लगा रहे थे ताकि और पेड़ उगा सकें। तो आप देख सकते हैं कि इससे हमें कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए बल्कि और पेड़ उगाने चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो बच्चों, आज हम ये संकल्प करते हैं कि आज ही जाकर हम एक नया पौधा लगाएंगे और उसे रोज पानी देंगे ताकि वो एक विशाल पेड़ में बदल सके।